अगर आपको अभी भारत की किसी सड़क पर उतार दिया जाए तो शायद 5 मिनट भी नहीं गुजरेंगे और आपके जूतों का रबर पिघलकर सड़क की गर्म डामर सतह से चिपकने लगेगा। और अगर आप ऊपर आसमान की तरफ देखें तो पाएंगे कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 आपके आसपास ही मौजूद है। इस धरती का सतही तापमान अब 60 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। यहाँ रहने वाले अरबों लोगों के लिए ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं है बल्कि सचमुच का नरक जैसा माहौल बन चुका है। तो सवाल ये है कि ऐसी गर्मी से जो इंसान को जिंदा उबाल सकती है, निपटने के लिए भारत के अधिकारी क्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भारत के मौजूदा संचार मंत्री और पूर्व ऊर्जा मंत्री ने टीवी पर पूरे देश को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय अपने साथ एक प्याज रखिए, इससे गर्मी और लू से बचाव होगा। बहुत से लोगों ने ये खबर देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन असल में ये बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं है। जब एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार है, जो खुद को विश्व शक्ति बनाने का सपना देखता है, उसके वरिष्ठ नेता 60 डिग्री तापमान का सामना कर रहे लोगों को सिर्फ एक प्याज जेब में रखने की सलाह दे, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था कहीं न कहीं गंभीर रूप से विफल हो चुकी है। ऊपर से देखने पर यह कहानी सिर्फ एक भयंकर गर्मी की लहर की लगती है जिसने भारत को भट्टी बना दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं तो समझ आएगा कि असली समस्या मौसम नहीं है। इस संकट के दौरान पैदा की गई बिजली का लगभग 1/4 हिस्सा रास्ते में ही गायब हो जाता है। कुछ जगहों पर बिजली चोरी का ऐसा नेटवर्क बन चुका है कि अपराधी समूह लोगों को अवैध बिजली कनेक्शन बेचकर पैसा कमा रहे हैं। जब व्यवस्था टूटने लगती है तब गर्मी सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं रहती बल्कि गरीब लोगों के खिलाफ एक बेहद सटीक और क्रूर परीक्षा बन जाती है। लेकिन ये समझने से पहले कि इस देश के सामने असली समस्या क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि प्रकृति ने भारत को किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में रखा है। आज का भारत मानो एक विशाल प्रेशर कुकर के अंदर बंद हो। मौसम विज्ञान में इसे हीट डोम कहा जाता है। उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देती है। दक्षिण में हिंद महासागर लगातार गर्म और नम हवा को जमीन की तरफ भेजता रहता है, लेकिन ये नमी बाहर नहीं निकल पाती। पश्चिम की तरफ थार मरुस्थल से आने वाली तपती हवाएं इस गर्मी को और बढ़ा देती हैं। गर्म हवा बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाती और वातावरण में जमा होती जाती है। उच्च दबाव वाली ये हवा नीचे की तरफ दबती है और तापमान को लगातार बढ़ाती रहती है। हर 1000 मीटर नीचे आने पर हवा और गर्म होती जाती है। बिना किसी बाहरी गर्मी के स्रोत के भी ये प्रक्रिया खुद को और ज्यादा गर्म करती रहती है। बादल अंदर नहीं आ पाते, सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं। जितनी ज्यादा धूप पड़ती है उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है, जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है उतना ज्यादा दबाव बनता है और यही एक खतरनाक चक्र बन जाता है। लेकिन अगर समस्या सिर्फ प्रकृति तक सीमित होती तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। असली परेशानी ये है कि इंसानों ने भी इस आग में अपना ईंधन डाल दिया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में 3 विशाल कचरा भराव स्थल मौजूद है। हर दिन लगभग 11,000 टन कचरा यहाँ लाकर फेंका जाता है। कई दशकों से जमा होते होते यहाँ लगभग 2 करोड़ 80 लाख टन कचरा इकट्ठा हो चुका है। ये तीनों कचरे के पहाड़ अब लगभग 65 मीटर ऊंचे हो चुके हैं, यानी कई 20 मंजिला इमारतों से भी ज्यादा ऊंचे। 60 डिग्री की सतही गर्मी में ये करोड़ों टन कचरा तेजी से सड़ता और गर्म होता रहता है। ये मानो 3 विशाल ज्वालामुखी हों जो लगातार मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में छोड़ रहे हों और पूरे शहर के ग्रीन हाउस प्रभाव को कई गुना बढ़ा रहे हों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। देश के कई हिस्सों में खुले में कचरा जलाना, फसलों के अवशेष जलाना, लकड़ी जलाना आम बात है। अगर आप आज नई दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखें तो कई बार आपको साफ नीला आसमान नहीं बल्कि धुएं और प्रदूषण की एक मोटी परत दिखाई देगी। प्रकृति ने हीट डोम के जरिए ठंडी हवाओं का रास्ता बंद कर दिया है और इंसानों ने करोड़ों टन सड़ते कचरे और धुएं से जमीन को और गर्म कर दिया है। यही वजह है कि इस भीषण गर्मी में बहुत से लोग सिर्फ धूप की वजह से नहीं बल्कि उमस और गर्मी के संयुक्त असर से अपनी जान गंवाते हैं। ये एक बेहद खतरनाक तरह की गर्म और नम जलवायु बन जाती है। दिन में सूरज जमीन को तपाता है और रात में नमी इतनी ज्यादा होती है कि गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती। आधी रात और सुबह के समय भी तापमान 35 डिग्री के आसपास बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे गर्मी ने 24 घंटे का कब्जा कर लिया हो और लोगों को राहत का एक पल भी न मिल रहा हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर हालात इतने खराब है तो लोग अपने घरों में रहकर एयर कंडीशनर क्यों नहीं चला लेते। ये एक ऐसा सवाल है जो आधुनिक जीवन के हिसाब से बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब इसे भारत जैसे विशाल और विविध परिस्थितियों वाले देश के संदर्भ में देखा जाता है तो तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल हो जाती है। आधुनिक दुनिया में गर्मी से बचने का सबसे आसान तरीका एयर कंडीशनर माना जाता है, लेकिन हर किसी के लिए ये विकल्प उपलब्ध नहीं होता। सबसे पहली चुनौती है इसकी उपलब्धता। अरबों की
आबादी वाले देश में अब भी बहुत बड़ी संख्या में परिवारों के पास एयर कंडीशनर नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई परिवार बड़ी मेहनत से पैसे बचाकर एयर कंडीशनर खरीद भी ले, तब भी समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि कई क्षेत्रों में चुनौती सिर्फ बिजली का बिल नहीं बल्कि बिजली की उपलब्धता भी होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े बिजली उत्पादक देशों में से एक है और कुल उत्पादन के मामले में शीर्ष देशों में गिना जाता है। लेकिन बिजली व्यवस्था की चुनौतियां केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है। देश की बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले से पैदा किया जाता है और गर्मियों में मांग बढ़ने पर ईंधन आपूर्ति तथा उत्पादन क्षमता पर दबाव बढ़ जाता है। साथ ही ऊर्जा अवसंरचना को लगातार विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता रहती है। जब तापमान बढ़ता है तो लोग अधिक बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ जाता है। कई क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। लेकिन उत्पादन से भी बड़ी चुनौती है बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाला नेटवर्क। यदि आप भारत के बिजली क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को देखें तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। कुछ क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के बाद उसका एक हिस्सा तकनीकी हानि, अवसंरचना की कमी और अन्य कारणों से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। यानी जो बिजली पैदा की जाती है उसका पूरा हिस्सा लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाता और यही समस्या भीषण गर्मी के दौरान स्थिति को और अधिक कठिन बना सकती है। जब पैदा की गई बिजली पहले से ही कम हो और उसमें से भी इतना बड़ा हिस्सा रास्ते में ही खत्म हो जाए तो इसका असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कई ग्रामीण इलाकों में गर्मियों के दौरान लंबे समय तक बिजली कटौती होना आम बात बन जाती है। यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी बिजली जाने की समस्या लोगों को परेशान कर सकती है। जब बाहर का तापमान 60 डिग्री के आसपास पहुंच जाए, रात में भी कमरे का तापमान 35 डिग्री से नीचे ना आए और घर में बिजली ना हो तब पंखे बंद हो जाते हैं, एयर कंडीशनर बेकार हो जाता है। कई बार खिड़कियां खोलना भी राहत नहीं देता क्योंकि बाहर से आने वाली हवा भी गर्म होती है। यही वो स्थिति है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। ये किसी भी व्यवस्था की उन कमजोरियों को सामने ले आती है जो सामान्य समय में दिखाई नहीं देती। एक ऐसे देश में जहां व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं, गर्मियों से निपटने के लिए बिजली घर, ट्रांसमिशन नेटवर्क, शहरी योजना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे काम करते हैं। ये सुविधाएं सभी लोगों के लिए होती हैं, लेकिन जब ये व्यवस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, तब किसी व्यक्ति की सुरक्षा सिर्फ उसकी गर्मी सहने की क्षमता पर निर्भर नहीं रहती। कई बार ये इस बात पर निर्भर करने लगती है कि उसके पास संसाधन कितने हैं और वो किन सुविधाओं तक पहुंच बना सकता है। यहाँ पहुंचकर आपको लग सकता है कि इस भीषण गर्मी का असर सभी लोगों पर एक जैसा पड़ रहा होगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अत्यधिक गर्मी अक्सर समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। एक ही 60 डिग्री की तपती जमीन पर मानो दो अलग अलग दुनिया मौजूद हो। एक दुनिया संपन्न लोगों की है। मुंबई जैसे बड़े शहरों के समृद्ध इलाकों में ऊंची दीवारों वाले बड़े घरों और आलीशान बंगलों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कटौती बड़ी समस्या नहीं बनती। कई घरों में शक्तिशाली डीजल जनरेटर लगे होते हैं। जैसे ही मुख्य बिजली बंद होती है, बैकअप सिस्टम चालू हो जाता है, एयर कंडीशनर चलते रहते हैं, घरों के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है और जीवन लगभग सामान्य बना रहता है। अगर मौसम बहुत असहनीय लगे तो उनके पास दूसरे शहरों या दूसरे देशों की यात्रा करने का विकल्प भी होता है। उनके लिए ये एक असुविधाजनक मौसम हो सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं। दूसरी तरफ गरीब लोगों की दुनिया है। इस दुनिया में लाखों लोग टीन की चादरों, एस्बेस्टस की छतों और प्लास्टिक की चादरों से बने छोटे घरों या झुग्गियों में रहते हैं। 60 डिग्री की धूप में ये छतें गर्मी को रोकती नहीं बल्कि खुद तपकर भट्टी जैसी बन जाती है। कई बार घर के अंदर का तापमान बाहर की सड़क से भी ज्यादा हो जाता है। उनके पास एयर कंडीशनर नहीं होते, जनरेटर नहीं होते और कई लोगों के पास बिजली के वैकल्पिक साधनों तक पहुंच भी नहीं होती। दिन में लोग इस झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोते हैं, सड़कों पर रिक्शा या ठेला चलाते हैं, क्योंकि अगर वे एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और रात होने पर भी उन्हें राहत नहीं मिलती। उनके घर भाप से भरे बर्तन जैसे गर्म हो जाते हैं। इसलिए कई लोग अपनी चटाई लेकर फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं या सीधे सड़क किनारे रात गुजारते हैं। यही इस आपदा का सबसे क्रूर पहलू है। गर्मी सभी लोगों को समान रूप से नहीं मारती, बल्कि सबसे पहले उन्हीं लोगों को निशाना बनाती है जिनके पास संसाधन नहीं है, अधिकार नहीं है और अपने सिर पर ऐसी छत भी नहीं है जो उन्हें धूप से बचा सके। जब पूर्व ऊर्जा मंत्री ने टीवी पर बेहद सहज अंदाज में लोगों को सलाह दी कि बाहर निकलते समय अपने साथ एक प्याज रखिए, तो जरूरी नहीं कि वो मजाक कर रहे हो या उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ना हो। बहुत से लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि मानो व्यवस्था उन लोगों के लिए कोई ठोस समाधान देने में असमर्थ दिखाई दे रही हो जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रकृति की इस चरम आपदा के सामने लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि समाधान के नाम पर उनके हाथ में सिर्फ एक प्याज थमा दिया गया है और बाकी सब कुछ उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि जहां बुनियादी ढांचा कमजोर होता है वहां ऐसी आपदाओं का प्रभाव और भी ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कल इससे भी
बड़ी कोई आपदा आई तो उस समय हम कौन होंगे? का दुनिया उन लोगों में होंगे जो बैकअप जनरेटर वाले वातानुकूलित कमरों में बैठे होंगे, या उन लोगों में जिनके हाथ में सिर्फ एक प्याज होगा और जो उसी के सहारे इस भीषण गर्मी का सामना करने की कोशिश कर रहे होंगे? मैं हूं द हिडन वॉइस। हर कहानी का एक दूसरा सच भी होता है। मिलते हैं अगली